जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच क्या होने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज़ आप दोनों की क्या एनर्जी होगी एक दूसरे के लिए। आप जिन्हें सोचकर भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं, मन में 3 बार उनका नाम लीजिए, उनका फेस विजुअलाइज करिए अपने मन में और एक ऑप्शन चूज़ करिए जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये आपसे रेजोनेट नहीं करती, मैच नहीं करती, तो कोई बात नहीं, आप एक बार दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो आई होप कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। चलिए, रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आपके आसपास की जो भी नेगेटिविटी है उसे क्लियर करने के लिए, आपके मन को शांत करने के लिए 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, ठीक है। आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो अगले 7 दिनों में आप दोनों की क्या एनर्जी होगी एक दूसरे को लेकर। अगले 7 दिन आपके लिए कैसे होने वाले हैं। अब हम आपको ये बताएं कि ये जो रीडिंग है ना, ये बिल्कुल टाइमलेस है। आप इसे जब भी देखते हैं, ये जब भी आप तक ये वीडियो पहुंचता है, जब भी आप इसे देखते हैं, उससे अगले 7 दिनों के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी या आपसे मैच करेगी, ठीक है। तो आप जिनको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले हम उनके स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। उनका स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अर्थ साइन की एनर्जी थोड़ी सी कम है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी थोड़ा सा कम है। डियर, इधर हम थोड़ा सा आपके कनेक्शन की बात कर लेते हैं। आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, एक बात पक्की है कि आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, लेकिन जितना प्यार करते हैं उस हिसाब से ये आपको दिखा नहीं पाते। कभी कभी होता है ना कि इंसान कहना कुछ चाहता है लेकिन वो उसे सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बता नहीं पाता, समझा नहीं पाता। ऐसे ही कुछ इनकी सिचुएशन है। ये आपसे अक्सर कुछ और बोलना चाहते हैं, किसी और वे में बात कहना चाहते हैं, लेकिन बात करते करते वो कहीं और ही पहुंच जाती है। और इस वजह से कहीं ना कहीं अभी आप में से काफ़ी लोग बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, बातचीत नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ और है, हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, या ऐसा जैसे कि वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, या फिर अपने परिवार वालों से वो डरता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मेरी फैमिली में बात पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है। या तो ऐसा है, या तो ये पर्सन मैरिड है, फिर इंगेज्ड है, फिर कमिटेड है किसी के साथ, और आपको इस बात का अच्छे से पता है। कुछ लोगों के लिए बात है, तो ये पता है क्या है, ये दो रिश्तों को एक साथ चला नहीं पा रहे हैं, और दो रिश्तों को एक साथ संतुलित ना कर पाने की वजह से दोनों ही रिश्ते खराब हो रहे हैं। अब हम अगर कहें कि जब इनकी ज़िंदगी में कोई पहले से है तो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए, ठीक है, कुछ ऐसा। तो जो भी थर्ड पार्टी है ये उसके साथ इमोशनली, मेंटली खुश नहीं है। इनको सुकून चाहिए था आपसे, खुशी चाहिए थी आपसे, इनको ऐसा लगता था कि वो मिलती भी है आपसे, इस वजह से ये आपकी तरफ आए हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा भूचाल है। इनकी बहुत स्टक एनर्जी रहने वाली है अगले 7 दिनों में। अगले 7 दिनों में ये यही सोचने वाले हैं कि मैं एक एक कदम कैसे फूंक फूंक के रखूं, एक एक कदम में किस तरह से चलूं कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए। अभी इनको ऐसा लगता है कि ये कहीं फंसे हुए हैं। अगले 7 दिनों में बहुत ज़्यादा, जैसे कि होता है ना कि इंसान कहीं अकेला किसी जंगल में बहुत बुरी तरीके से स्टक हो जाए, फंस जाए, उसे दूर दूर तक कोई रास्ता ना नज़र आए और वो वहाँ से जा भी ना सके, किसी को हेल्प के लिए बुला भी ना सके, किसी से हेल्प ले भी ना सके। मान लो उसका फ़ोन भी बंद हो जाए, वो क्या करेगा। तो कुछ ऐसी एनर्जी अगले 7 दिनों में रहेंगी इनकी। ये बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करेंगे। अब जैसे कि आपसे बातचीत नहीं हो रही है, हमने बताया ना, प्यार बहुत करते हैं, और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने आपसे छुपाया हो कि ये मैरिड है या फिर कमिटेड हैं, या फिर कोई इशू है इनकी ज़िंदगी में, इन्होंने आपसे ना बताया हो और वो धीरे से आपको पता चला हो तो आपको अच्छा ना लगा हो। आपको बाद में पता चला हो तो आपको गुस्सा आया हो कि इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई, तुमने मुझे चीट किया, फिर तुमने मुझे धोखा दिया। और अब आप इनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना आप सुनना चाहते। आपको लगता है कि इसकी सारी बातें मनगढ़ंत हैं, ये या तो मुझे यूज़ करना चाहती थी, यूज़ करना चाहता था, कुछ इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर आज की जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा मिक्सअप एनर्जी है। जैसे कई तरह की, एक होता है ना कि एक क्लियर एनर्जी होती है कि हाँ ये सिचुएशन है, ये चीज़ें नेक्स्ट 7 डेज़ होने वाली हैं। लेकिन आज की रीडिंग में बहुत ऐसी एनर्जी, जैसे कई तरह के लोगों की एनर्जी है, थोड़ी सी एनर्जी कुछ अलग है, थोड़ी सी एनर्जी कुछ अलग है, ऐसा ही। पर एनर्जी कुछ भी हो, ये प्यार आपसे करते हैं।
और ये करंट में, या कहो कि जिसके साथ कमिटेड है, मैरिड है, जो भी है, ये उधर एक बर्डन वाला रिलेशनशिप जी रहे हैं। ना चाहकर भी जो होता है ना कि एक दबाव में, ज़ोर ज़बरदस्ती में जीना पड़ता है इंसान को। अब जैसे कि हो सकता है ये मैरिड हो और आप कह रहे हो कि एक चीज़ को चुन लो, एक इंसान को चुन लो, ठीक है, या मुझे या उसे। एक नाव में पैर रखकर चलो, दो नाव में सवार होने की कोशिश ना करो, तुम कहीं के नहीं रहोगे। शायद ये आपका कहना है इनसे, आपका कहना है, आप भी इनसे प्यार करते हैं, आप इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करते हैं, लेकिन ऐसे ज़िंदगी आप भी नहीं जी सकते जिस तरह से ये चाहते हैं, या फिर जिस तरह सब कुछ चल रहा है। आप इस तरह से चलाना नहीं चाहते, आप फाइनल कर देना चाहते, क्लियर कर देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी हो क्लियर हो, हमारे बीच रिश्ता चले या फिर ना चले, पर तुम एक तरफ हो जाओ, या मेरी तरफ या फिर उधर। ये शायद आपकी एनर्जी है, आपका कहना है इनसे। तो ये पता है अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं, और ये एक ऐसे रिश्ते में बंधे हुए जो सामाजिक रूप से बंधन है, या फिर शादी हो गई है, ठीक है, तो पारिवारिक दबाव है, सामाजिक दबाव है, तो उस रिश्ते को ना चाहकर भी इन्हें निभाना है। इन्हें ऐसा लगता है कि चाहूँ ना चाहूँ मुझे निभाना पड़ेगा, मैं खुश रहूँ या फिर ना रहूँ, फिर भी मुझे इस रिश्ते को चलाना पड़ेगा। और रह रहकर आपको भी याद करते हैं, आपके लिए भी तड़पते हैं, आपके लिए भी रोते हैं। ये अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में इतना ज़्यादा फंसे हुए हैं कि चाह कर भी चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो अगले 7 दिनों में पता है क्या है, ये भगवान से बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करने वाले हैं। ये कभी भी किसी कीमत में ये नहीं चाहते कि इनके बारे में किसी को पता चले, या आपके साथ इनका जो रिश्ता है इस बारे में किसी को पता चले, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर पता चल गया तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। हाँ, ये सिचुएशन है। एक सिचुएशन ऐसी है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है, जैसे कि हो सकता है कि वो उनकी एज, वो टीनेजर्स हो सकते हैं, 20 to 30 के अराउंड उनकी एज हो, ठीक है, और हाल फिलहाल जैसे कि वो आपकी ज़िंदगी में आए हैं, और आप जानना चाहते हैं कि अगले 7 दिनों में हम दोनों के बीच क्या होगा। तो अगले 7 दिनों में वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने वाले हैं, ठीक है, वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने वाले हैं, आपको प्रपोज करने वाले हैं, शादी के लिए आपसे बात कर सकते हैं वो अगले 7 दिनों में। लेकिन एक बात अच्छे से समझिएगा कि इनकी जो एनर्जी है ना, इमेच्योर एनर्जी है। इस एनर्जी पर आपको बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो आपसे बेहद अट्रैक्ट हैं। ये उनका जो कनेक्शन है, अगर आप किसी न्यू कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, हाल फिलहाल कोई व्यक्ति आया है जो 20 to 30 एज है जिसकी, ठीक है, जो आपसे कहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपके लिए कुछ भी कर सकता है, हाँ ठीक है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस एनर्जी पे आपको बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये वो वाली एनर्जी होती है ना कि जो शुरू में इंसान 4 दिन की चांदनी दिखाता है ना, क्योंकि बहुत परिपक्व प्रेम नहीं है ये। और एक बात, ये आपको लेकर एक्स्ट्रा पॉजेसिव हैं, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, अगर कोई न्यू कनेक्शन है तो। और ये पता है क्या करेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहेंगे। जैसे एक होता है ना कि तुम उससे बात क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ये आपकी ज़िंदगी में रोक टोक बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, ये समझ लीजिए। तो इनकी एनर्जी ऐसी है, और अगले 7 दिनों में ये आपके लिए एक बड़ा एक्शन ले सकते हैं, ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं। हाँ, ये सच है कि ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन अभी जो इनकी एनर्जी है प्रेजेंट में,
उसको देखते हुए हम यूँ कहेंगे कि जैसे होता है ना कि एक समर्पण कर देना किसी के सामने, उसको अपना सब कुछ मान लेना, उसके लिए हर तरीके से अवेलेबल रहना, उसको हर एक बात शेयर कर देना। तो अभी इतना नहीं, इतना मत करिएगा। आप नॉर्मल फ्रेंडशिप रख सकते हैं इनसे, तो वो आप रखिए, लेकिन और चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं होंगी। अच्छा, हम यहाँ पर आपकी एनर्जी की बात करें तो एक तो अगले 7 दिनों में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई बहुत बड़ी सक्सेस जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी पूरी फैमिली के साथ अगले 7 दिनों में। और आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, और आप सब तरफ से अपने लिए प्यार और सम्मान महसूस करेंगे, आपको मिलने वाला है अगले 7 दिनों में। कहीं आप अपनी फैमिली के साथ कहीं मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं, या फिर कहीं आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, और वहाँ पर जैसे कि आपको बहुत सारा नेचर के प्रति प्यार महसूस होगा, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल वाली एक डिवाइन एनर्जी फील करने वाले हैं अगले 7 दिनों में। ठीक है, उस सक्सेस को आप बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं जो आपको अगले 7 दिनों में मिलेगी। ठीक है, एक चीज़ ये। और दूसरा, जैसे कि आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ये भी होगी कि जैसे हमने बताया ना कि आपके जो पर्सन हैं वो मैरिड हैं, या फिर वो कमिटेड है, या फिर उनमें हिम्मत नहीं है परिवार के खिलाफ जाने की। आप उनसे गुस्सा तो हैं, आप उनसे नाराज़ तो हैं, आप उनसे बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनको भूल भी नहीं पाएंगे अगले 7 दिनों में। अगले 7 दिनों में क्या, नॉर्मल भी आप उन्हें नहीं भूल पा रहे हैं। तो अगले 7 दिनों में जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस करेंगे कि मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकल रहा, क्यों नहीं निकल रही, मैं क्यों नहीं इसको भूल पा रही हूँ, क्यों नहीं इसको भूल पा रहा हूँ। कुछ इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। उन चीज़ों से भागने के लिए आप नए नए तरीके ढूंढेंगे, नए नए उपाय ढूंढेंगे। लेकिन अगले 7 दिनों में आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दर्द से निकलने के लिए स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाएंगे, और जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाएंगे तो आपको अंदर से बहुत सुकून, बहुत पीसफुल महसूस करेंगे आप, बहुत ज़्यादा पीसफुल माइंड होगा आपका। और हम यूँ कहें कि एक तरीके से कि इनर लेवल पर आपका और उनका यूनियन होगा। अगर आप उनके साथ ट्विन सोल जर्नी में हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी ट्विन सोल जर्नी है, ठीक है, तो इनर लेवल पर आपको ऐसा महसूस होगा कि हम दोनों एक ही तो हैं। जैसे कि सब कुछ बहुत अच्छा लगने लग जाएगा सडनली आपको, और जैसे जो शिकायतें हैं आपके मन में वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी, बहुत अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपके अंदर। ये स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने के बाद होगा, और ये सारी चीज़ें अगले 7 दिनों में आपके साथ होने वाली हैं। आपको एक पल के लिए ऐसा भी लगेगा कि यार उसकी क्या गलती है, वो तो अपना कर्मा क्लियर कर रहा है, वो तो अपने कर्मा भुगत रहा है, और मैं क्यों उसके साथ गलत बिहेव कर रही हूँ, वो तो ऑलरेडी फंसी हुई है, फंसा हुआ है, मैं क्यों उसके साथ गलत बर्ताव करती हूँ, गलत बर्ताव करता हूँ, मैं क्यों उसे नहीं समझती, मैं क्यों उसे नहीं समझता। ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आएगी अगले 7 दिनों में, और आपको ऐसा महसूस होगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाँ, ऐसा महसूस करेंगे आप, और कहीं ना कहीं आपको इनर लेवल पर बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। और जो अभी आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं उनको लेकर, ठीक है, तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड, बहुत ज़्यादा हील महसूस करेंगे। आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा हील होगा, और आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। हाँ, एक तरीके का हम यूँ कहें कि एक तरीके का चेंज होने वाला है अगले 7 दिनों में आपकी ज़िंदगी में, एक बड़ा चेंज। उन चीज़ों की एंडिंग होगी जो आपके लिए सही नहीं है, जैसे इमेच्योरिटी आपके लिए सही नहीं है। मान लो कि आपको पता है सामने वाले के हालात क्या हैं, सिचुएशन क्या है, आप ये भी जानते हो कि वो आपसे प्यार बहुत करता है, लेकिन वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। तो जैसे अभी जो शिकायतें हैं ना आपके मन में, वो शिकायतें आपकी ख़त्म होंगी। आपका एक नया जन्म होने वाला है अगले 7 दिनों में, ये समझ लीजिए। जैसे कि
आप एक नई दुनिया को देखेंगे अगले 7 दिनों में। जैसे कि अभी आपका जो नज़रिया है, अभी आपकी जो शिकायतें हैं, आप जिन चीज़ों को लेकर रो रहे हो, परेशान हो, कोस रहे हो, बद्दुआएं दे रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होंगी। जैसे हर चीज़ के प्रति आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आ जाएगा, हर चीज़ के प्रति आपके अंदर आभार आ जाएगा कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकता हूँ। जैसे आप उन्हें बहुत समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कोई बड़ा बुजुर्ग या ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको समझाएंगे। तो आपके जो 7 दिन है ना, वो तो थोड़े अच्छे होने वाले हैं। एक तो करियर में आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। इनसे थोड़ी बहस आपकी चल रही है, 7 दिनों में भी हो सकती है बहस, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, उनके एक्सक्यूज़ेस नहीं सुनना पसंद करेंगे आप यही कहेंगे कि जब तुम में हिम्मत नहीं है एक्शन लेने की, जब तुम में हिम्मत नहीं है बात करने की, तो फिर क्यों मेरी ज़िंदगी में हो। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन धीरे से आपको इस चीज़ का एहसास भी होगा कि वो इंसान गलत नहीं है। हाँ, उसने कुछ गलतियाँ की हैं, लेकिन वो अंदर से बुरा नहीं है। और फिर उन पे गुस्सा करने के बजाय आपको उन पे तरस आने लग जाएगा। आप ये सोचोगे कि यार उसकी ज़िंदगी में वैसे इतना कुछ चल रहा है और मैं खुद भी उसके साथ बुरा करके अच्छा नहीं कर रही हूँ, अच्छा नहीं कर रहा हूँ। ये आपकी एनर्जी होगी, समझ रहे हैं, ये आपकी एनर्जी होगी। लेकिन अगले 7 दिनों में पर्सनली आपके साथ कोई आपका बहुत क्लोज़ फ्रेंड आपको किसी चीज़ के लिए चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, या यूँ कहें कि आपके कोई परिवार का व्यक्ति, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई रिलेटिव, ठीक है, जो आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर सकता है अगले 7 दिनों में। उसके कारण आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो सकती है, थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं उसके कारण। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगले 7 दिनों में आपके पर्सन की जो स्पेशल एनर्जी होगी ना आपके लिए, वो सिर्फ इतनी है कि वो बहुत पेशेंस के साथ और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ाने के बारे में ही सोचेंगे। वो कहीं पर भी जाए, किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पर भी, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पाने की ही मन्नत मांगने वाले हैं, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ही मन्नत मांगने वाले हैं। वो जिसके साथ हैं उसके खिलाफ़ तो अभी नहीं जा सकते, फैमिली हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी उसके खिलाफ़ तो नहीं जा पा रहे, लेकिन परमात्मा से उनकी यही प्रार्थना होगी कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो मेरी ज़िंदगी से भी चला जाए, चली जाए, और मुझे मेरा प्यार मिल जाए, मुझे कुछ करना भी ना पड़े। वो कुछ ऐसी दुआएं, कुछ ऐसी प्रार्थनाएं करने वाले हैं आपके लिए अगले 7 दिनों में, समझ रहे हैं। और हम एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि देखो, उनकी पूरी कोशिश है आपके साथ रीयूनियन में आना, उनकी पूरी कोशिश है आपको मनाना, उनकी पूरी कोशिश है अपनी ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना, खुशी के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। बस ये चाहते हैं वो कि कोई समझे ना समझे, बस आप उन्हें समझने की कोशिश करो, ठीक है। अभी हम आपके लिए गॉड गाइडेंस देख लेते हैं कि मदर यूनिवर्स, माँ भगवती, महादेव जी, हमारे एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं आपकी कनेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि कोई न्यू कनेक्शन में है आप, या फिर पुराना कनेक्शन है और आपको गुस्सा आ रहा है कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है, मुझे यूज़ कर रहा है, मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए फ़िलहाल एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। अभी आपको अंधेरा नज़र आ रहा है ना, अभी आपको चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई होप नज़र नहीं आ रही है। आपको लगता है यार ऐसे कब तक चलेगा, ये जो हो रहा है मैं ऐसे कब तक देखती रहूँगी, कब तक देखता रहूँगा, ठीक है। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि एक तो अपने मन को पॉजिटिव रखिए, दूसरा पेशेंस रखिए। आपने कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी?
कहीं हुआ ऐसा? नहीं ना। और जो आपकी ज़िंदगी में कुछ तुच्छ आत्माएं हैं जो आपको गिराना चाहती हैं, जो हमने बताया ना कि आपके परिवार का कोई है जो आपको ब्लेम करेगा, फिर किसी भी तरीके से आपको चीट कर सकता है, ये वो लोग हैं जो आपके व्यक्तित्व से जलते हैं, चिढ़ते हैं, आपको गिराना चाहते हैं। तो उनके चाहने न चाहने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी की बहुत पॉजिटिव शुरुआत होने वाली है। बहुत जल्दी आप अपनी ज़िंदगी में एक न्यू डायरेक्शन की तरफ जाने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में एक नया रास्ता खुलने वाला है। हाँ, बस आपको उसमें हिम्मत के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ना है। आपने जो रास्ता बनाया है, कुछ लोगों ने अपना रास्ता स्वयं चुना है। आप किसी को कॉपी करना पसंद नहीं करते, आप अपने रास्ते खुद बनाते हैं। तो जिन रास्तों को आपने चुना है उसमें हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। लोग भले ये कहें कि अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे, जिस दिन आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, ये वही लोग हैं जो आज ये कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता इसका, ये कुछ नहीं कर पाएगी, ये वही लोग हैं जो एक दिन आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपकी जय जयकार करेंगे कि क्या बात है, उसने तो करके दिखाया। हाँ, और हाँ, थोड़ा सा कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा सा बॉडी में पेन रहता है, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है फिज़िकली, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं प्लीज़ थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए। वैसे सर्दियों में कोई एक्सरसाइज नहीं करता, ज़्यादातर करके लोग बिस्तर में पड़े रहते, खा लेते, पड़ जाते हैं, तो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो दिन भर में एक बार किसी भी एक गाने पर आपको डांस करना है। ये हम नहीं कहना चाहते, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप नाचिए। कोई भी अपने फेवरेट सॉन्ग को प्ले करिए और उसके साथ आप डांस करिए। एक गाने के लिए 5 मिनट का, 10 मिनट का, कुछ भी ऐसा करिए जिसमें आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को भी आप एक्टिव करेंगे एक तरीके से, और आपके लिए बहुत बहुत अच्छा साबित होगा वो। और उस डांस के बाद आपको 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाना है, ठीक है। इतना करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये समझ लीजिए। तो डियर, नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे हैं ये हमने बताया, आपके पर्सन की क्या एनर्जी होगी वो भी हमने आपको बताया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए। लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको ज़्यादा नहीं, लोगों की नहीं, ठीक है। अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, ठीक है। और देखो, अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हो, आपका मन कह रहा हो, आपकी आत्मा कह रही हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 टैरो में। तो अगले 7 दिनों में आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या होगा? अगले 7 दिनों में आप दोनों की क्या एनर्जी होगी एक दूसरे को लेकर? आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या महसूस करेंगे और उनका एक्शन क्या होगा अगले 7 दिनों में आपके लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम क्लियर करने वाले हैं। उनके अगले 7 दिनों की एनर्जी हम आपको बताने वाले हैं। एक बात और, ये जो रीडिंग है ना, बिल्कुल टाइमलेस है। आप इसे जब भी सुने, ये अगले 7 दिनों के लिए आपसे मैच करेगी, अगले 7 दिनों के लिए आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। हमारी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। ऐसा नहीं कि करंट फीलिंग अभी की है, आज की है तो आज पे ही वो मैच करेगी, नहीं, आप उसे जब भी देखेंगे तब भी वो आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, एक ऐसा अद्भुत रिश्ता, एक ऐसा कनेक्शन कि क्या बताएं, शब्द नहीं है, ऐसा रिश्ता है ये। इतना प्रेमपूर्ण, इतना समर्पण से भरा हुआ
इतना मैच्योर कनेक्शन है ये। और आपकी तो बात ही क्या, आपकी तो बात ही क्या, आप हैं ही ऐसे कि कोई भी आपसे ऐसा ही प्रेम करेगा। लेकिन जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनके लिए आज आप रीडिंग देख रहे हैं, बस फ़र्क इतना है कि ये इंसान ना कुछ गलत लोगों के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। कहने को ये बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कहने को बहुत पावरफुल व्यक्ति है, कहने को बहुत सम्मानित व्यक्ति है, सब कुछ है इसके पास, लेकिन कुछ गलत लोग हैं जो इसे अपने इशारों पे नचा रहे हैं। और ये इंसान चाह कर भी जिस तरह की ज़िंदगी जीना चाहता है, ये जी नहीं पा रहा है। हाँ, हम आपको क्या बताएं। सबसे पहले तो हम इस कनेक्शन की बात करते हैं। हो सकता है कि आप लोग ट्विन सोल जर्नी में हो, और ये ट्विन सोल जर्नी ऐसी है जो पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग से भरी हुई है, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि आप शायद बता देते हैं और ये बता नहीं पाते हैं, आप कह देते हैं, ये जता नहीं पाते हैं। ये जोड़ी ऐसी है जिसे शिव शक्ति की जोड़ी कहा जाता है, समझ रहे हैं। ये प्रेम ऐसा है, और डेफिनेटली ये ट्विन सोल जर्नी है। बहुत 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 स्पिरिचुअल लेवल का प्यार है ये, बहुत ज़्यादा। पर होता है कि शायद परीक्षाएं तो भगवानों को भी देनी पड़ी हैं अपने अपने प्रेम की, या सिचुएशन तो अप डाउन्स तो उनकी ज़िंदगी में भी आए हैं। तो हम सब तो खैर इंसान ही होते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपके बारे में सोचते क्या हैं। एक तो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जी रहती है इनकी। देखो, इधर भी हमें पाइल नंबर 1 में भी लग रहा था कि शायद मैरिड वाली एनर्जी है। इधर भी हमें ऐसा लग रहा है कि या तो ये मैरिड है ये पर्सन, या तो समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, या तो ये विडो है, या फिर परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है ये, ठीक है। और ये इंसान चाह कर भी अपनी ज़िंदगी खुलकर नहीं जी पा रहा है। इनको पता है क्या लगता है, आप बहुत 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 ही अच्छे इंसान हो, आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग इंसान हो, इमोशनल इंसान हो, इतना अच्छा इंसान मुझे मिला है, लेकिन मैं उसकी कद्र नहीं कर पा रही हूँ, कद्र नहीं कर पा रहा हूँ। इन्हें हमेशा इस बात का अफसोस होता है कि जितने डिज़र्विंग हो आप, जितना प्यार आप डिज़र्व करते हो, ये आपको दे नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं पर दे नहीं पा रहे हैं। कोई है जैसे कि किसी के कदमों तले इनकी कोई कमजोरी है, कोई है जो इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है किसी चीज़ के लिए। स्पेशल कोई लेडी है, 30 to 40 के अराउंड है वो उसकी एज, ठीक है। और वो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। अब वो कोई भी हो सकती है, इनका कोई भी रिश्ता हो। ये कहने को तो बहुत पावरफुल है, सब कुछ है इनके पास, लेकिन ये जैसे उसके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, और ना चाहकर भी ये आपका प्यार ठुकराते हैं, ना चाहकर भी ये आपके प्यार को इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं है आपको दर्द दे के रोते नहीं हैं, बहुत रोते हैं ये, बहुत रोते हैं ये। और इनकी ज़िंदगी में जो एक कमी है ना, वो आप ही पूरी कर सकते हो, ये इस बात को भी जानते हैं, लेकिन ये वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं जहाँ पर फंसे हुए हैं। कोई है जो इन पर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करता है, कोई है जो वक्त वक्त पर इनको किसी चीज़ के लिए ब्लैकमेल करता है, किसी चीज़ के लिए टोंट करता है, फिर धमकी देता है इनको किसी चीज़ के लिए कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगा, ये समझ लीजिए। तो जैसे कि आपको कभी कभी दुख होता है ना कि यार मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं इतना प्यार करता हूँ, क्या उसे मेरे प्यार का एहसास नहीं होता, क्या उसे समझ नहीं आता? सब समझ में आता है, सब समझ में आता है। लेकिन कभी कभी इंसान थोड़ा मजबूर होता है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा मजबूर है। इतने मजबूर हैं कि इनको ईश्वर ने एक अनमोल उपहार, एक अनमोल तोहफा दिया है आपके रूप में।
इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हो सकता है कि ये कोई ऐसे व्यक्ति हों जिनकी या तो गवर्नमेंट जॉब होगी या तो इनकी काफ़ी एज है, ठीक है, आप दोनों के बीच एज डिफरेंस इशू हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो 40+ हैं, ठीक है, इनकी समाज में काफ़ी इज्जत है, काफ़ी सम्मान है, काफ़ी प्रतिष्ठा है, या कोई पॉलिटिक्स से जुड़े हुए व्यक्ति हैं ये, मतलब कुछ ऐसा है कि जो इन्होंने नेम फेम पाया है ना, जो इज्जत कमाई है, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन्हें सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। मतलब इन्हें बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा ज़िंदगी में। और फिर आपको तो पता है कि सम्मान वो चीज़ है कि इंसान उसे पाने में पूरी ज़िंदगी लगा देता है उस लेवल पर आने के लिए, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी गलती या फिर एक छोटी सी बात इंसान की पूरी इज्जत ख़राब कर देती है। इज्जत कमाने में ज़िंदगी निकल जाती है, इज्जत गंवाने के लिए कुछ पल ही काफ़ी होते हैं। तो जो इज्जत इन्होंने कमाई है, जो सम्मान इन्होंने कमाया है, उसे ये खोना नहीं चाहते किसी कीमत में। आपको भी खोना नहीं चाहते, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है, आपके लिए हर चीज़ को दांव पर लगाने की। नहीं लगा सकते, ये समझ लीजिए। और दूसरा, ये उस औरत से परेशान है, ये मेल हो फीमेल हो, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, देखो जी अपनी ज़िंदगी में ये रो तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। इनको ये थोड़ा सा पता है क्या है, ये ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। कैसे एफर्ट, मतलब कभी कभी होता है ना कि ये सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं कि भगवान कोई चमत्कार करेगा, भगवान कोई चमत्कार करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान कहता है कि तू कर्म कर, तू आगे तो बढ़, चमत्कार करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन इंसान कहे कि नहीं, बस कुछ अचानक से हो जाए, कोई बहुत बड़ा मिरेकल हो जाए तो हम उसको मानेंगे, नहीं हम एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इंसान कहे कि भूखा है कोई बहुत ज़्यादा, ठीक है, और कहे भगवान मुझे खाना मिल जाए, भगवान ने खाना दिला दिया, खाने की व्यवस्था कर दी। अब खाना उठा के तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा ना, इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये जो है, इनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इनको लगता है कि अब जो भी इनको मिला हुआ है, ये जैसा भी अपनी इनकी ज़िंदगी में पर्सनली चल रहा है, जो लोग भी इनको टॉर्चर कर रहे हैं, जो लोग भी इनको परेशान कर रहे हैं, उसको ये अपनी किस्मत मान के एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं कि शायद यही मेरी किस्मत है, यही मेरा भाग्य है, यही मेरी डेस्टिनी है और इसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता। और इस बुज़दिली की वजह से ये आपका प्यार ठुकरा कर जा रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अप डाउन्स चल रहे हैं। इनकी ज़िंदगी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा भूचालों से भरी हुई है, ठीक है। और ये जो ऐसा सोच रहे हैं ना कि अगर ये आपको छोड़ देंगे तो इनकी ज़िंदगी फिर स्मूथली चलने लग जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो रास्ता अपना रहे हैं ना, वो और ज़्यादा दर्द से भरा हुआ है। कुछ दिनों के लिए मैटर शांत हो जाएगा, कुछ दिनों के लिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद इनकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल इनका डिसीजन ऐसा है, हम आपको क्या बताएं, बताते हुए दुख हो रहा है हमें। अगले 7 दिनों में एक तो कोई बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है इनके घर में, कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट होने वाला है और ये किसी ऐसी सिचुएशन में फंसने वाले हैं, कुछ ऐसा होने वाला है इनकी ज़िंदगी में कि वो सब आपसे जुड़ा हुआ है। ये ऐसा करेंगे कि आपसे बिना कुछ बताए, आपसे बिना कुछ कहे आपकी ज़िंदगी से जाने के बारे में सोच रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इन्हें आप जैसा हमसफ़र, इन्हें आप जैसा साथी ज़िंदगी में चाहिए था। लेकिन आपको पता है ना कि हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ एक सांस भी तब मिलती है जब आप एक सांस छोड़ते हैं। यहाँ श्वासें भी हमें आसानी से नहीं मिलती। हर चीज़ को पाने के लिए कुछ ना कुछ आपको दांव पे लगाना पड़ता है, या फिर यूँ कहो कि आपके अंदर उतनी हिम्मत होनी चाहिए, उतना करेज होना चाहिए। आप
बैठे बैठे हाथ पे हाथ रख के आप दुनिया पा लेना चाहते हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। या फिर हम यूँ कहें, इनकी जो भी देखो मजबूरी है, इनकी जो भी सिचुएशन है, अगले 7 दिनों में ये आपके साथ एक बड़ा धोखा करने वाले हैं। और ये कुछ झूठ बोलना चाह रहे हैं आपसे, कुछ झूठ बोलेंगे, कोई बहुत बड़ी बात छुपाएंगे, ठीक है। या यूँ कहो कि ये आपको छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि समाधान यही है। कुछ लोग होते हैं ना जो सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि कोई समाधान नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, मरना ही सॉल्यूशन है। उनमें से हैं ये, कि इनको ऐसा लग रहा है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, मरना ही सॉल्यूशन है। तो इनको लग रहा है कि भागना ही सॉल्यूशन है। वो बहुत अच्छी है, वो बहुत प्यार डिज़र्व करती है, वो बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, ये सारी चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और ये भी हमें लगता है कि शायद कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे हो और इनको लगता है कि आपके चक्कर में आके अपना सम्मान नहीं खो सकते। और इनकी ज़िंदगी में जो इनके पर्सनल मसले हैं, उसकी वजह से ये आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते। आप इनसे बेहतर डिज़र्व करते हो, इनसे बेहतर इंसान आपको मिलना चाहिए, ऐसी सोच रख रहे हैं। ऐसे सोचने के लिए भी ना बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। इंसान रोता है पर कुछ कर नहीं पाता, चाहता है पर कुछ कर नहीं रहा है। ये चाहे तो ईश्वर इनकी मदद करेंगे, लेकिन ये वही कह रहे हैं ना, ये भागना पसंद कर रहे हैं, ये समझ लो। तो डियर, अगले 7 दिनों में इनकी जो एनर्जी होगी ना, हमें आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं, ठीक है। मजबूर है, खैर इसमें कोई शक नहीं है, कोई लेडी है जो इनको कंट्रोल करना चाह रही है, जो इनको अपने वश में रखना चाह रही है, जो इन पे ब्लैक मैजिक भी कराती है, ठीक है। और इनके पास पैसे वैसे की कोई कमी नहीं है। अब आपका ट्विन सोल कनेक्शन हो, आपका सोलमेट कनेक्शन हो, लेकिन हम ये कहें कि आपका जो प्यार है ना, वो खतरे में है। तो अगले 7 दिनों में आप इनकी जितनी हीलिंग कर सको, इनको जब भी इनसे बात हो, इनसे जितना पॉजिटिव होकर बात कर सको, उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। आप तो इनको लेके बहुत बहुत प्रेम से भरे हुए हो, बहुत प्रेमपूर्ण हो, और इनके साथ अपने अनंत जन्म आप इनके साथ गुजार देना चाहते हो, जीना चाहते हो। इनको लेकर आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो। इनको लेकर आपके मन में सिर्फ अच्छा 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 ही है। आप कभी इनके बारे में गलत सोचते ही नहीं है, और अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा है आपके अंदर कि बड़ी सी बड़ी गलती को भी आप कह देते हैं कोई बात नहीं। आपके जैसा इंसान इन्हें किसी जन्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि एक परिपक्व आत्मा है आप, एक मास्टर सोल हैं आप। पता नहीं कितने लोगों की प्रेरणा है, पर आप इनसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और ये उस प्यार को समझ कर भी उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इनकी जो फीलिंग्स हैं, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से,
फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। पता है इन्हें रात में नींद नहीं आ रही है, ये रो रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपसे दूर जाने का जो फैसला कर लिया है। और एक बात, ये आपसे ही नहीं, ये उस औरत से भी दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कुछ दिनों के लिए ना ये बिल्कुल हर किसी से कनेक्शन ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। एक होता है ना इंसान को मेंटल पीस चाहिए होता है, तो वो सब छोड़ छाड़ के सबसे बातचीत करना बंद कर देता है। किसी को भी जवाब देने से अच्छा, किसी से कुछ कहने से अच्छा, किसी को कुछ बताने से अच्छा, समझाने से अच्छा वो ज़िंदगी से दूर जाने के बारे में सोचता है। तो डियर, ये ना अगले 7 दिनों में हमने आपको एक तो बता दिया कि इनकी ज़िंदगी में क्या होगा और इनकी क्या एनर्जी होगी, लेकिन आपके लिए बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी रहेगी कि मैं क्यों उसकी लाइफ ख़राब कर रही हूँ, मैं क्यों उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं कुछ कर ही नहीं सकता। पर ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, ये कर बहुत कुछ सकते हैं, बस वही है कि इनमें हिम्मत नहीं है, इनको साहस की ज़रूरत है। और हम आपको बस इतना कहना चाहते हैं, देखो आप एक ऐसी आत्मा हो, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। आप ज़िंदगी के उस मुकाम पर हो कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्ज़ी है। आप अपने आप को डिवाइन को इस कदर सरेंडर कर चुके हो, इस कदर समर्पित कर चुके हो कि अब फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी बात से, अब बुरा नहीं लगता किसी भी बात का। ऐसा लगता है कि जो भगवान करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। आप ईश्वर की हर फैसले का सम्मान करते हो, हर मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी मानकर स्वीकार करते हो, और इसी वजह से आप ना बेवजह दुखी नहीं होते। हाँ, सिर्फ इनका ही दुख है आपकी ज़िंदगी में, वरना आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। आप इतने पॉजिटिव हो कि कुछ नेगेटिव सिचुएशन भी होगी, कुछ नकारात्मक परिस्थिति भी होगी, उसमें भी आप पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हो, उसमें भी। और इसी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में मतलब इतनी इतनी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, और आपका फ्यूचर इतना इतना ब्राइट है कहीं ना कहीं। तो अगले 7 दिनों में आप तो बहुत ज़्यादा डिवाइन वाली एनर्जी महसूस करोगे, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में तो आप बहुत अच्छा करोगे, आपको कोई किसी भी तरीके का कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या यूँ कहें कि आपको कहीं से कोई बहुत बड़ा सम्मान मिल सकता है। जैसे कहीं आप जाओ, आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा सम्मानित किया जाए, आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है, कुछ इस तरह की चीज़ें, समझ रहे हैं। या फिर हम यूँ कहें कि आपको कोई अवार्ड मिलेगा तो आप उसे सेलिब्रेट करोगे, कुछ ऐसा। बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी सक्सेस का राज पूछेंगे, जैसे दिन प्रतिदिन आप निखर रहे हो, ठीक है। कहीं यात्रा करोगे अगले 7 दिनों में, पर इनको लेकर आप मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहोगे, और आप यही कहोगे कि भगवान से आप बार बार एक ही चीज़ पूछोगे कि क्या मेरे प्यार में कोई कमी है, फिर मुझे प्यार जताना नहीं आता, या उस इंसान को मेरा प्यार दिखता नहीं है, क्या है। आप शिकायतें नहीं करते, आप बस पूछते हैं। मतलब आप एक अलग ही इंसान हो। मतलब क्या बताएं, इस दुनिया के इस गोला के नहीं हो आप एक गोला के नहीं हो, आप दूसरे गोला से हो, ठीक है। और एक अद्भुत चेतना, एक अद्भुत आत्मा हो आप। आपसे बात करके, आपके आसपास रहकर इंसान को इतना सुकून मिल जाता है, और वो सुकून इनको मिला था, उस सुकून को ये कंटिन्यू करना चाहते थे, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। पर जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि मेरी काली परछाई मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो फ़िलहाल ये प्लानिंग कर रहे हैं कहीं जाने की। और
हमें ऐसा लगता है कि कहीं ये ऐसी जगह जाएंगे जो धार्मिक स्थल है, लाइक होता है ना कि थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करेंगे जाके, या फिर कुछ समय के लिए तो सबसे लीव ले लेंगे, सबसे डिस्टेंस क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। और जो इनके साथ ये हुआ है ना, होगा अगले 7 दिनों में, किसी चीज़ को लेके बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है जहाँ पे बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं। तो इनको वो करना ना मजबूरी हो जाएगी इनकी कि मुझे अब करना पड़ेगा, मुझे अब यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। इस तरह की सिचुएशन में आने वाले हैं ये समझ लीजिए। तो डियर, अगले 7 दिन आप दोनों के ऐसे रहेंगे। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि देखो लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो कहते रहते हैं। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे? हाँ, आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कह रहा हो, आपकी आत्मा कह रही हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें बहुत सारा मोटिवेशन दे सकते हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।